हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं होता। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द और हर इंसान के पास कुछ ऐसी आदतें होती है जो वह दूसरों से छिपा कर रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दूसरों से छुपा कर रखी जाने वाली 10 गुप्त आदतों के बारे में। यह वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, यह वीडियो है खुद को समझने के लिए, समाज को समझाने के लिए और रिश्तों की सच्चाई को जानने के लिए। अकेले रोना, क्राइंग इन साइलेंस। दोस्तों, यह सबसे पहली और सबसे आम आदत है जो लगभग हर इंसान दूसरों से छुपा कर रखता है। अकेले रोना। हम सब ने किसी ना किसी दिन ऐसा ज़रूर किया है। दिन भर सबके सामने हंसना, सबसे बातें करना, मैं ठीक हूँ कहना, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, कमरे की लाइट बंद होती है, फ़ोन साइलेंट होता है, तब दिल भारी हो जाता है और बिना आवाज़ के आंसू निकलने लगते हैं। समाज ने हमें सब कुछ सिखाया है कि रोना कमजोरी है, खासकर अगर आपकी लड़की ही नहीं बल्कि लड़का हो तो भी ज़्यादा प्रेशर होता है। लड़कों से कहा जाता है मर्द रोते नहीं और लड़कियों से कहा जाता है इतनी सेंसिटिव मत बनो। यानी दोनों को ही अपने इमोशंस दबाने की ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे इंसान यह सीख जाता है कि दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना है, लेकिन अंदर से जो चल रहा है वह किसी को नहीं बताता है। कई लोग इसीलिए अकेले रोते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने अपनी तकलीफ़ बता दी तो लोग मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे इतनी छोटी सी बात पर ड्रामा मत करो, सबके साथ होता है। और जब कोई आपकी तकलीफ़ को छोटा बना देता है तो इंसान और भी ज़्यादा चुप हो जाता है। इसलिए लोग अपने कमरे में, बाथरूम में, तकिए में मुंह दबाकर या फिर छत पर अकेले बैठकर रोते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग रोना भी छुपाना सीख जाते हैं। आंसू पोंछकर आईने में देखकर खुद से कहते हैं अब ठीक हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है दर्द सहन करने की, सब कुछ अकेले झेलने की। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच यह है कि रोना कमजोरी नहीं है। रोना इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हो, आपके अंदर दिल है, आप महसूस करते हो। जो इंसान कभी नहीं रोता असल में वह सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वह खुद को रोने की भी इजाज़त नहीं देता। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग वही नहीं होते जो खुलकर रो लेते हैं, बल्कि वह होते हैं जो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रोने की आदत धीरे धीरे इंसान को इमोशनल बना देती है, ओवर थिंकिंग बढ़ा देती है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि वह दुखी क्यों है। बस एक खालीपन सा महसूस होता है। इसलिए अगर आप भी अकेले रोते हो तो खुद को कमज़ोर मत समझो। आप गलत नहीं हो, गलत वह समाज है जिसने आपको सिखाया है कि अपने इमोशंस दिखाना शर्म की बात है। याद रखना, जो इंसान रो सकता है वह सच में स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसने अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। हैबिट नंबर 2, खुद की तुलना दूसरों से करना। यह आदत लगभग हर इंसान में होती है, लेकिन कोई मानेगा नहीं। हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सच यह है हर इंसान चुपचाप किसी ना किसी से खुद की तुलना करता रहता है। कोई अपनी शादी की तुलना करता है, कोई अपने बच्चों की, कोई अपने करियर की और कोई आजकल सबसे ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की तुलना सोशल मीडिया से करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग खुश दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, घूमते फिरते, हंसते फिरते, मुस्कुराते, और हम अपने कमरे में बैठे सोचते हैं कि मेरी लाइफ भी ऐसी क्यों नहीं है। सब आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन जो हम भूल जाते हैं वो यह है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी का सिर्फ
10% दिखाते हैं और हम उस 10% से उनकी 100% वाली ज़िंदगी की तुलना करने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है। हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, अपनी मेहनत को कम आंकने लगते हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है कि दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं हो पाते बल्कि दुखी हो जाते हैं। जबकि सच यह है कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई पीछे है। हैबिट नंबर 3, फेक स्माइल। अंदर से दुखी, बाहर से खुश बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, सबके सामने खुश, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, लेकिन अंदर से टूटे हुए, थके हुए, यह अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। यह लोग अपने दुख को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए यह लोग सबका हाल पूछते हैं, सबको समझते हैं, लेकिन खुद को कोई नहीं समझता। हैबिट नंबर 4, अपनी तकलीफ़ किसी को ना बताना। हम सब के पास कोई ना कोई दर्द होता है, लेकिन हम कहते हैं कोई समझेगा नहीं, लोग जज करेंगे, लोग बोझ समझेंगे, इसलिए हम चुप रहते हैं। धीरे धीरे यह चुप्पी आदत बन जाती है और इंसान अकेला महसूस करने लगता है भीड़ के बीच में भी। हैबिट नंबर 5, सबको खुश रखने की कोशिश। यह लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। घर में सब ठीक रहे, ऑफिस में कोई नाराज ना हो, रिश्ते में कोई छोड़ ना दे, लेकिन खुद का दिल, खुद की खुशी वहीं खो जाती है। यह लोग दूसरों को खुश करते करते अपनी पहचान तक खो देते हैं। हैबिट नंबर 6, पैसों की टेंशन छुपाना। कोई नहीं कहता कि मैं परेशान हूँ पैसों से। सब दिखावा करते हैं, महंगे कपड़े, नए फ़ोन, शादी ब्याह में दिखावा, लेकिन अंदर से EMI, लोन, बिल, स्कूल फीस सब परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि समाज में गरीब दिखना सेम माना जाता है। हैबिट नंबर 7, पुराने रिश्तों को याद करना। लोग कहते हैं मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन रात को अकेले में पुरानी यादें खुद ही आ जाती है। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ पल जो ज़िंदगी से चले गए, लेकिन दिल से नहीं। हैबिट नंबर 8, खुद से नफ़रत करना। बहुत लोग खुद को पसंद नहीं करते। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। यह बातें कोई और नहीं, हम खुद अपने आप से कहते हैं और धीरे धीरे हम खुद को ही रिजेक्ट करने लगते हैं। हैबिट नंबर 9, भविष्य का डर। सब कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अंदर से सब डरते हैं। करियर का डर, शादी का डर, बुढ़ापे का डर, अकेलेपन का डर। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, और सब सोचते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। हैबिट नंबर 10, खुद को समय ना देना। सबके लिए समय है, घर, रिश्ते, काम, समाज, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। और हम खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं और फिर कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। असल में हम थके नहीं हैं, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। दोस्तों, यह सारी आदतें गलत नहीं है, यह इंसान होने की निशानी है। गलत यह है कि समाज ने हमें सिखाया है सब कुछ छुपाना। अगर आप रोते हो आप वीक नहीं हो, अगर आप डरते हो तो आप गलत नहीं हो, अगर आप थके हो तो आप इंसान हो। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से दोस्ती कर लो, क्योंकि दुनिया समझे ना समझे, अगर आप खुद को समझ गए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। और इस वाले वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। दूसरी बाल्टी में जा रहा है। मैं सोचा बच्चा होगी ले रही थी। हाँ, ये सिखाया ही नहीं जाता है ना। अफ्रीका स्टेडियम कहीं नजर ना लग जाएगी, इसलिए ब्लैक नाम रखा है।